गोरखपुर में बना पहला जटायु संरक्षण केंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बने संरक्षण केंद्र में लाए गए 6 गिद्ध। सीएम ने गोरखपुर के इस दौरे के दौरान कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा कि रामायण काल में रावण से लड़कर जटायु ने दिया था बलिदान। लगातार प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मिलेंगे सीएम योगी। आज शाम पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात। भेजे गए मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल के 5 नाम। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया बड़ा संकेत। कहा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुटता का नया इतिहास लिखने में सक्षम। बात सीट की नहीं जीत की है। जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र और इस दौरान 25 संकल्पों को बताते हुए अमित शाह ने कहा कि हर किसान को मिलेगा 10,000 सम्मान निधि, 5 लाख रोजगार और नए अवसर बनाए जाएंगे। हम कर रहे हैं शांतिपूर्ण सुरक्षित जम्मू कश्मीर बनाने का दावा। सपा बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर किया हमला। कहा कि अंदरूनी अविश्वास के शिकार बीजेपी। क्या वो औरों को योग्य नहीं समझते या फिर किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते? आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों को दिया आश्वासन। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद मांगने आए थे फरियादी। सीएम योगी ने कहा कि बिना चिंता कराइए इलाज, पैसा देगी सरकार। अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण का निर्देश। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले में अखिलेश यादव के बयान पर जयवीर सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती। सपा अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, इसलिए कार्रवाई से सपा को हो रही है तकलीफ। जौनपुर में मृतक मंगेश यादव के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मंगेश के साथ जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर डकैती के मामले में आरोपी था मंगेश यादव। पुलिस मुठभेड़ में हुआ था ढेर। सपा ने लगाया है जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप। सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बोले सरकार अपराध को समूल नष्ट करने की ओर अग्रसर। पिछले 7 सालों में अपराधियों पर की गई कठोरतम कार्रवाई। पुरानी सरकारें वोट बैंक के नाम पर अपराधियों को देती थी संरक्षण। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुरू होगी मुहिम। मस्जिद के इमाम जुमे की नमाज से पहले बताएंगे इस बिल की खामियां। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है वक्फ संशोधन बिल के विरोध करने की अपील। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत हुई कांग्रेस। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हुई शामिल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सदस्यता दिलाने के बाद कहा आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, हरियाणा की गौरव है विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट बोली कांग्रेस ने बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया, हमारे आंसुओं को समझा। बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने दिया मेरा साथ। कोशिश करूंगी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कांग्रेस से जुड़कर हो रहा है गर्व, जारी रहेगी पहलवानों के हक की लड़ाई। लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने हापुड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सुनी जन समस्याएं। धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारियों के साथ बैठक कर किया समस्या का समाधान। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर सांसद अरुण गोविल बोले खुद सिरफिरे उठा रहे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने की मांग। जम्मू कश्मीर में अकेले दम दिखाएगा रालोद। 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। विस्तार की कवायद में जुटी रालोद। एनडीए से अलग जम्मू कश्मीर में अकेले अपने प्रत्याशी उतारेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने जम्मू कश्मीर में डेरा डाल दिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी बबीता सिंह चौहान। कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आई हूं। सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को मिले न्याय। सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बागपत में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की नीलामी हुई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की जमीन 13 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर की गई नीलामी की प्रक्रिया प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किए। जमीन खरीदने वालों के नाम, जल्द खरीदने वालों के नाम पर ट्रांसफर होगी जमीन। रायबरेली में रिश्वतखोर सिपाही जितेंद्र सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। रिश्वतखोर सिपाही का घूस मांगते हुए ऑडियो हुआ था वायरल, जिसकी खबर भारत समाचार पर चलाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। वायरल ऑडियो में घूसखोर सिपाही पूर्व प्रधान रामकुमार से मांग रहा था 5,000 रुपए। प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट छापने के मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। जामिया हबीबिया मस्जिद आजम के 3 बैंक खाते सीज किए गए हैं। खाता सीज कर फंडिंग की जानकारी निकालने में जुटी पुलिस। बैंक अफसरों को पत्र लिखकर मांगा ट्रांजैक्शन का विवरण। पुलिस ने छापेमारी कर मदरसे में पकड़ी थी नकली नोट की फैक्ट्री। सपा डेलीगेशन के मंगेश यादव के घर जाने पर उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि दिख रहा अपराध और अपराधी के पीछे कौन खड़ा है,
किसी भी अपराधी को बिरादरी से जोड़ते हैं, सपा का डेलीगेशन कोलकाता क्यों नहीं गया? सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में हुई मंगेश यादव की मौत पर बोले मंत्री अनिल कुमार, गुंडा बदमाश की नहीं होती है कोई जाति, नहीं उठाना चाहिए कार्रवाई पर कोई सवाल। सपा इस पर राजनीति कर रही है, सपा डेलीगेशन को दूसरे पक्ष के घर भी जाना चाहिए था। काली सूची की कंपनियों को दी गई स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी, पहले ही खराब स्मार्ट मीटर लगाने पर की गई थी ब्लैकलिस्ट। गोवा में स्मार्ट मीटर को लेकर हुई थी कार्रवाई। उपभोक्ता परिषद ने कानूनी लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। पावर कॉर्पोरेशन निगमों के प्रबंध निदेशकों से की दागी कंपनियों से स्मार्ट मीटर न लगवाने की अपील। स्कूल में मासूम बच्ची से मामले में मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति शुक्ला गिरफ्तार। स्कूल में मजदूर ने की थी बच्ची से छेड़खानी, शिकायत के बाद भी स्कूल वालों ने नहीं लिया था एक्शन लेने के बजाय स्कूल प्रबंधन पर आरोपी मजदूर को भगाने का आरोप। लखनऊ में आदर्श ढाबे के बाहर मारपीट फायरिंग मामले में बोले एडीसीपी ईस्ट पंकज सिंह। दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग को चोटें आई थी। दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट का एसी हुआ फेल। एसी खराब होने पर भड़के यात्री, कुछ महिलाएं और बच्चे बेहोश हो गए। एसी फेल होने से यात्रियों को होने लगी थी घुटन। पीड़ितों को ऑक्सीजन देने पर सामान्य हुए हालात। बदायूं में पुलिस का अजब गजब का नामा आया सामने। 9 वर्ष पूर्व मृतक व्यक्ति को बना दिया गया आरोपी। सांप के जोड़े को मारने के आरोप में आरोपी बनाकर कोर्ट में फाइल कर दी गई चार्जशीट। कोर्ट से आए नोटिस के जरिए हुई जानकारी, मृतक के परिजनों ने पेश किया मृत्यु प्रमाण पत्र।